हेलो बच्चों। हैं कैसे हैं आप लोग। रिजल्ट आ गया भी 12th क्लास का है। बहुत बढ़िया परसेंटेज बने हैं एग्रीकल्चर में, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बस बहुत अच्छे बने हैं भाई। हैं हाँ 98 बना लिए भाई। 98 हाईएस्ट गई है स्कूल में। हाँ हमारे स्कूल में भाई, ठीक है, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ 98%, 97.60 है वैसे। और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में मतलब मजा आ गया, बच्चों ने झंडे गाड़ दिए भाई। केमिस्ट्री में इतने धांसू नंबर लाए हैं ना, मतलब मजा आ गया। 10+ बच्चों के 95 से ऊपर तक नंबर है ना। हाईएस्ट 98 गए 100 में से। हाँ वो भी प्रैक्टिकल में नंबर कम हो गया, वरना उसका भी क्रॉस हो जाता है। थ्योरी में उसके पूरे हैं, है ना। थ्योरी की गारंटी है भाई, है। प्रैक्टिकल में देखो होता ही क्या है कि भाई तुम जानते हो, है ना, मेहनत लगती थोड़ी सी, तो तुम करना पसंद नहीं करते हो, है। चलो कोई बात नहीं, है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे यूरिया की। तो देखो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट। मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, ठीक है। अब ध्यान रखना, तुम्हें भी इतनी मेहनत करनी है ना। बहुत मेहनत करवाई थी बच्चों को, अब तुम्हें तुम्हें भी खूब मेहनत करवाऊंगा, है। तो ध्यान रखे थोड़ा सा, है ना। वो उन्होंने बनाया तो तुम भी बना सकते हो ना, मतलब बिलीव करोगे तुम, मतलब कितने सारे 90 है यार, मतलब 90 है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में, है ना। मजा आ गया। चलो अब तुम भी मजे दे देना। चलो बात करते हैं यूरिया की। यूरिया, ठीक है। देखो सबसे पहले पूछा जाता है, पहला पॉइंट इसका कह देता हूं मैं, यूरिया का जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र, वो होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया भाई। इसमें कौन सा ग्रुप या समूह मिलता है, ये किस कैटेगरी का है, ग्रुप या समूह। तो ये एमाइड कैटेगरी का है। किस कैटेगरी का है, एमाइड वाला। याद है मैंने आपको नाइट्रोजन के वो 5 बताए थे, अमोनियम आयन, नाइट्रेट आयन, अमोनियम नाइट्रेट आयन, फिर यूरिया वाला है ना, इसमें एमाइड था, तो एमाइड वाला ये रहा। तो ये कौन से ग्रुप में आता है, एमाइड वाले, ठीक है। मुझे पहली क्लास में वर्गीकरण के बारे में जब पढ़ा था, समझ में आ गई यहाँ तक सभी को बात अच्छे से, ठीक है। ध्यान रखना, लिख लेना आप लोग। इंडियन फार्मर इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि थोड़ा सस्ता आता है ना, इसलिए ऐसा है। थर्ड पॉइंट लिख लोगे अपने आप। इंडियन फार्मर बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं, जो भारतीय किसान है इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के जितने भी उर्वरक या फर्टिलाइजर बनते हैं ना, उसका 90% पार्ट यूरिया कवर कर लेता है। वापस सुन लेना, इस पॉइंट को भी लिख देना अपनी लैंग्वेज में, कि जो नाइट्रोजन के जितने भी उर्वरक या फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं ना, उन सब का 90% पार्ट किसके यूज करने के लिए बना लिया जाता है, यूरिया के यूज करने के लिए। किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोजन 4 कैटेगरी बताई थी आप लोगों को, है ना। उन चारों कैटेगरी में 90% हिस्सा कौन लेके चला जाता है, यूरिया लेके चला जाता है। समझ में आ गई बात यहाँ तक। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे संगठन की कंपोजिशन की। भाई इसमें क्या क्या होता है, संगठन में और कंपोजिशन, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें जो नमी होती है, मॉइस्चर होती है, नमी या मॉइस्चर 1% होनी चाहिए। भाई कंपोजिशन मतलब भारतीय सरकार क्या करती है, मानक तैयार करती है, भाई इतनी सूर्य इतनी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसकी जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन वो 46% होती है। बाद में ट्रिक बता दूंगा चैप्टर के एंड में, उसमें सारे परसेंटेज याद करवा दूंगा, ठीक है। नाइट्रोजन 46% लिखा हुआ, ये नाइट्रोजन लिखा हुआ, ध्यान रखना, नाइट्रोजन 46% होती है, ठीक है। ध्यान रखना इसको। और इसमें जो बाईयूरेट होती है, बाईयूरेट ये कम होनी चाहिए। बाईयूरेट ये होती है 1.5%, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए। मतलब इससे तो कम, अगर इससे ज्यादा है ना तो वो फर्टिलाइजर नहीं खरीदोगे। समझ में आ गई बात। बोली बोली पे देख लेना है, तुम्हें तो क्या पता चलेगा, है। तो ध्यान रखना, क्योंकि बायोरेट क्या करता है, खराब कर देती है फसलों को, और खराब करता है फसलों को, इसकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो तुम जाओगे इसको मिलाते ही क्यों, इसको मिलाते ही नहीं है, ये खुद ही बन जाता है अपने आप। देखो कैसे बनेगा, मैं बताऊंगा रिएक्शन में, ठीक है। देखो इसे गुण की बात करते हैं। सबने देखा होगा, है ना, बहुत लोगों ने देखा होगा, ये सफेद गोलाकार, सफेद गोलाकार होते हैं, सफेद गोलाकार कणाकार जैसे होते हैं, ठीक, कणाकार कहते हैं इसको,
सफेद कणाकार बोल दो, ठीक है, सफेद कणाकार होते हैं ना। समझ में आ गई बात, ठीक है। वाटर में सॉल्युबल होते हैं, पानी में विलय होते हैं। वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। व्हाइट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये। आगे क्या है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और इसमें नाइट्रोजन तो बता ही दिया, इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है, 46% होती है। समझ में आ गई यहाँ तक बात सभी को, है ना। ये तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं कि जब यूरिया को जब हम डालते हैं, खेतों में डालते हैं, तो सॉइल के साथ रिएक्शन क्या करता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। मैं मार्कर गिर गया, मार्कर उठा लेता हूं, सॉरी। चलो अब बात करेंगे रिएक्शन कैसे करता है ना। कर लो बेटा, उतार लो। हो गया, ठीक है, मिटा दूं मैं इसको, कर लिया हो तुम लोगों ने से। तो ध्यान रखना, पहली बात क्या है, पहली बात बताओ, फटाफट बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, बोर्ड पे नहीं देखना है, मैं भी नहीं देख रहा हूँ, है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। इसमें कौन सा ग्रुप होता है, एमाइड, NH2CO। ये इसको एमाइड ग्रुप बोलते हैं, देखो इसको, ठीक है। इसमें नमी कितनी होती है, 1%। नाइट्रोजन कितना होता है, 46%, ठीक है, समझ में आ गई बात। और इसमें बायोट कितना होता है, 1.5 से कम होना चाहिए, 1.5 तो होना चाहिए, 1.5 से ज्यादा नहीं हो सकता है। समझ में आ गई बात। इससे गुण क्या होता है, सफेद गोलाकार होते हैं, व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। और आगे क्या था इसके अंदर, नेक्स्ट है इसके अंदर पानी में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हटा रहा हूं। चलो आगे बात करते हैं हम लोग मृदा में अभिक्रिया। मृदा में अभिक्रिया, आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो प्लांट होती है ना, जो प्लांट होती है, पौधे होते हैं, वो नाइट्रोजन को हमेशा नाइट्रेट आयन के रूप में लेती है। किस रूप में लेती है, नाइट्रेट आयन के रूप में, याद रखना इसको, नाइट्रेट आयन। समझ में आ गई बात। तो इस चीज को ध्यान रखना, तुम कोई सा भी पढ़ो, कोई सा भी तुम नाइट्रोजन कंटेनिंग वाला पढ़ो, जिसमें नाइट्रोजन हो, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, नाइट्रेट आयन में। पौधे मना कर देते हैं अमोनियम आयन को, अमोनियम आयन तो चलो वो धान की फसल तो ग्रहण कर लेती है, बाकी और कोई नहीं कर पाती है। तो जितने भी नाइट्रोजन वाले हम पढ़ेंगे, वो सारे के सारे नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, नाइट्रेट। समझ में आ गई बात सभी को। देखो होता क्या है, ये रहा यूरिया, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। यहां एक एंजाइम काम में लेते हैं, यूरिएज। ये यूरिएज एंजाइम क्या करता है, इसको अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करता है। देखो कितनी अमोनिया है, 2, तो इसको NH4 के हॉल्ट वाइज और CO3 में कन्वर्ट करता है। याद रखना किस में कन्वर्ट किया इसने, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करता है। समझ में आ गई बात, याद रहेगा यहां तक, ठीक है। चलो जी, देखो आगे क्या होता है, इस अमोनियम कार्बोनेट को जब तुम वाटर में डालते हो, किस में डालते हो, वाटर में, H2O में डालते हो, है ना। कंफर्म है भाई, अगर तुम इसको वाटर में डाल दोगे तो ये किस में टूट जाएगा, अपने आयन में। इसमें देखो कितने आयन है, देखो एक तो NH4 प्लस आयन है, देखो, और एक कौन सा आयन है इसके अंदर, CO3 2-1s। सुनना ध्यान से, नहीं समझ में आया। पहले तो ये याद रखना कि प्लांट जो नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट आयन में लेते हैं। केवल अमोनियम NH4 प्लस आयन, कोई धान की फसलें जो होती है ना,
वही किस फॉर्म में लेती है, NH4+ में लेती है। बाकी सभी कैसे फॉर्म में लेती है, नाइट्रेट आयन में लेती है। तो इसका मतलब यूरिया में जो यूरिया है उसमें जो नाइट्रोजन है उसको किस में ग्राउंड करना पड़ेगा, नाइट्रेट आयन। उसकी प्रोसेस क्या, कैसे ये होता है? सबसे पहले यूरेज एंजाइम की प्रेजेंस में अमोनियम कार्बोनेट में यूरेज एंजाइम की प्रेजेंस में अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात? उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये अमोनियम कार्बोनेट को जैसे तुम वाटर के साथ डिसॉल्व कर देते हो, ये किस में ग्राउंड हो जाता है, अपने आयंस में। या तुम ऐसे बोल सकते हो ये सॉल्यूशन में ऐसे रहता है, या तो पानी में, क्योंकि मृदा में पानी होती है, तो या तो देखो ये अमोनियम कार्बोनेट ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि यही दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं, अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं। समझ में आ गई बात? चलो जी आगे बात करते हैं। किसी को ये तो डाउट नहीं है सर 2 ऑक्सीजन और कहां से आ गई? अरे यूरिया है, यहाँ पे H2 ले रखा है, आप समझ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 मोल ले लो, 3 मोल ले लो, ये यूरेज का यही काम करता है, ठीक है। तो तुम सीधा याद करना, यूरेज को अमोनियम कार्बोनेट कन्वर्ट कर देता है। अमोनियम कार्बोनेट अपने आयन के साथ साम्य में रहता है। किस में रहता है? साम्य, इक्विलिब्रियम में रहता है। मतलब ये इस रूप में और ये इस रूप में। अगर इसकी जरूरत पड़ी तो इस रूप में आ जाएगा, और इसकी जरूरत पड़ी तो इस रूप में आ जाएगा। अब बताओ आपको यहाँ मिल के आ गया अमोनियम आयन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन इसको क्या बोलते हो आप लोग, कार्बोनेट आयन। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को, अच्छे से आ गई? चलो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। ओके, कर लो नोट कर लो, याद रहेगा। पहले मृदा की अभिक्रिया में हम क्या बोलेंगे भाई, कि जो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं, है ना। हिंदी लिख सकते हो। फिर यूरिया की रिएक्शन जब यूरियस की प्रेजेंस में करवाते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट मिलता है, और अमोनियम कार्बोनेट हमें अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन देता है। समझ में आ गई बात? अब आगे चल के ये अमोनियम आयन किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट आयन। ठीक है, यहाँ पे हम 2 तरह के बैक्टीरिया काम में लेंगे, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, नोट करो। हो गया, कर लिया नोट, मिटा दूं मैं इसको, है ना, कर लिया होगा वैसे। ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। देखो पिन पॉइंट चलते रहना, नंबर नहीं कटेगा। लास्ट में बच्चों ने देखो जिसने गलती की उसके नंबर कटे हैं यार, लेकिन बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। सारे सोचो 85+ है, क्या चाहिए जीवन में, लेकिन और भी अच्छे आ सकते थे, है ना। तुम्हारे आएंगे, तुम्हारे लेके दिखाऊंगा, है ना। खूब है 85%, तो मतलब खूब है। 100 में से 85+ तो बहुत ज्यादा है, 90+ बहुत है। चल हो गया होगा अब तक। देखो जी जो मेहनत करता है ना उसको फल जरूर मिलता है ना, और जो नहीं करता है ना वो मस्त रहता है जीवन में, है। समझ में आई बात? देखो क्या मिला, अमोनियम आयन मिला। अब अमोनियम आयन क्या होता है ना, या तो इसको कुछ धान की फसलें ले लेती है, धान की फसलें इनको ग्रहण कर लेती है। समझ में आती बात? या फिर क्या हो सकता है, ये मृदा कोलाइट पे अधिशोषित हो जाए, मृदा कोलाइट्स पे ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, ऋणात्मक। सॉइल कोलाइट्स कैसा चार्ज रखती है, नेगेटिव रखती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात। इन पे ये क्या हो जाए, एड्सॉर्ब हो जाए, अधिशोषित हो जाए। ठीक है, या फिर क्या हो जाए, इसमें से ये अमोनिया कहां चली जाए, इसमें इसकी नाइट्रोजन कहां चली जाए, एटमॉस्फेयर वायुमंडल में चली जाए। कहां चली जाए, वायुमंडल में चली जाए, एटमॉस्फेयर। भाई देखो जिनके पास बुक नहीं है वो बुक लेके बैठेगा। सीधी सी बात बता देता हूं,
क्योंकि देखो मैं बोर्ड पे समझा सकता हूँ, इतना मैटर है लिखवाना तुम जानते हो बहुत बड़ी महाभारत है भाई। समझा आएगा सब कुछ यही, तुम्हें नोट्स में तो यही बनाना, लेकिन बुक लेके बैठो, जैसे मैं पढ़ा दूं एक टॉपिक रोज का रहता है, आराम से बुक खोला है, बुक को पढ़ लिया, समझ में आ गया। और आपको यही काम हमेशा करना है, समझ में आ गई बात। अगर मेरे पास नोट्स हुए कहीं से अरेंज हुए तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा। हाँ सर ये बढ़िया है, ये कर देना। लेकिन अभी आप जितना पढ़ा रहा हूँ उसको साथ साथ पढ़ते चलना, क्योंकि आप भी जानते हो बोर्ड पे अगर मैं थ्योरी लिखने लग गया तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो थ्योरी के बराबर ही है ना। तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, धान के फसल गन कर ली जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, मृदा कोलाइड्स पर ऋणात्मक आवेश होता है जिससे ये क्या कर लेते हैं, अमोनियम आयन को अवशोषित कर लेते हैं। अगला क्या करोगे, कुछ बची हुई अमोनियम आयन कहां चले जाए, वायुमंडल में, और इसमें से कुछ बची हुई किसमें परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है इसमें, कुछ का चेंज हो जाते हैं कुछ, किसमें, नाइट्रेट आयन में या नाइट्राइट आयन में। ठीक है, ये होता है नाइट्राइट, ये होता है नाइट्रेट। ये क्या है, नाइट्राइट, लिख लेना, गलती मत करना, नाइट्राइट, और ये क्या है, नाइट्रेट। और जितने भी इसकी तैयारी कर रहे हैं ना जेड आईसीआर की, नाइट्राइट, हाँ पे उनके लिए तो ध्यान है ना, ये पढ़ा हुआ है उनके लिए वरदान है मेरी तरफ से। सर कोई नहीं पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, टेंशन ना लो। बस थोड़ा सा मुझे संडे के बाद टाइम मिल जाए, फिर देखा एक साथ 10 बार टॉपिक बना के डाल दूंगा। तुम टेंशन और एजी वालों, तुम बहुत रेस्ट कर लिया तुम लोगों ने, थोड़ा सा मुझे एक बार थोड़ा सा टाइम मिल जाए फिर देखना। तुम 1 घंटे से कम क्लास ही नहीं होगी तुम्हारी, अभी तुम मजे ले रहे हो आधे घंटे 25 मिनट में, ले लो जितने लेने 3-4 दिन में। चलो समझ में आ गया। तो सबसे पहले तुम्हें याद क्या रखना है भाई, सबसे पहले मुझे पता है इसके अंदर इसका एक फॉर्मूला पूछता है, NH2CO होता है, इसमें अमाइड ग्रुप होता है, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, गोल कणाकार होते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन होते हैं, ये नाइट्रोजन 46% होते हैं, मॉइस्चर 8% होता है, बायोरेट 1.5% होती है। अगर सॉइल में जैसी रिएक्शन करने जाएगी यूरिक एंजाइम के प्रेजेंस में, यूरिया किसमें हो जाएगी, अमोनियम कार्बोनेट में हो जाएगी। अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होता है। ये अमोनियम आयन जो होता है वो 4 चीजों में डिवाइड हो सकता है, या तो इसको धान की फसल ले ले, या फिर ये एटमॉस्फेयर में चली जाए, या मृदा कोलाइड्स पे आके अधिशोषित हो जाए, क्योंकि मृदा कोलाइड या सॉइल कोलाइड्स पे अपना पूरा चैप्टर है, पढ़ेंगे उन पे। अभी याद रखो इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे आके पॉजिटिव क्या होता है, अधिशोषित एब्जॉर्ब हो जाता है, और आखिरी में ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, नाइट्रेट या नाइट्राइट आयन में। है सर आपको कैसे याद है, जलन होती है तुम्हें वैसे तो इसको देख के, याद है भाई मेरे को काफी कुछ याद है। चलो समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं, बस थोड़ा देखो अच्छे से समझ में आना चाहिए, बस वही बड़ी बात है। चलो उतार लिया, ध्यान रख। एक एक पॉइंट जो मैंने लफ्ज बोले हैं ना बस आपको वैसे ही याद रखना है। एग्जाम में देखो 4 नंबर क्वेश्चन आता है, और 4 नंबर का जितना बोर्ड भरा तो बहुत होता है ना। चलो जी अगला देखो, अगला है अन्य अभिक्रियाएं। क्या है अन्य अभिक्रियाएं, महत्वपूर्ण बिंदु लिख दो, कुछ पॉइंट्स लिख लो, ठीक, पॉइंट्स की बात करें। चलो इसके अंदर अभी बाकी है, वैसे तो पॉइंट्स मत लिखो अभी, इसी के अंदर चलने देते हैं, ठीक है। देखो होता क्या, ये अमोनियम आयन है ना, ठीक है, इसके 2 मोल वाटर के 2 मोल से रिएक्ट करते हैं नाइट्रोसोमोनास, जीवाणु के प्रेजेंस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास है ना। सोमोनास जो बैक्टीरिया होता है उसकी प्रेजेंस जैसी रिएक्शन करते हैं ना, ये कन्वर्ट होता है NO2 माइनस में, ध्यान रखना इसमें कन्वर्ट होगा 2NO2 माइनस में, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक काम करना है यहाँ पे, ये जो 3H2 लिखा, 2H2 लिखा, ये क्या करते हैं, वातावरण की जो ऑक्सीजन होती है ना ये उससे रिएक्ट करते हैं। वापस सुनना ध्यान से, वातावरण में क्या होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, ठीक है, वो किसके संपर्क में आती है, अमोनियम आयन के संपर्क में आती है। जैसे इसके संपर्क में आएगी तो इसमें 2 मोल तो क्या बनेंगे, नाइट्रेट आयन, और 2 मोल बन जाते हैं इसके अंदर H2O, और इसके अंदर 4 हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है। समझ में आ गई बात, तो इस चीज का ध्यान रखना। देखो कितनी हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 और 2 8, यहाँ पे कितनी है 4, और ये कितनी होगी 4 और 4 8,
ठीक है, 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी कितनी ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन। मैं वापस बता देता हूं, जैसी अमोनियम आयन मिट्टी में आता है तो एटमॉस्फेयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन इनके संपर्क में आएगी, और जैसी अमोनियम आयन के संपर्क में आती है वो इसको किस में कन्वर्ट करती है, नाइट्रेट आयन में। और ये ध्यान रखना, नाइट्राइट आयन है ये, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट। और ये क्या है, नवजात हाइड्रोजन। क्या है ये, नवजात हाइड्रोजन, इनोसेंट बोलते हैं इसको, इनोसेंट हाइड्रोजन। याद रखना, ये काम आएगा बहुत ज्यादा। समझ में आ गई बात। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, अरे यार ये तो हाइड्रोजन दे रहा है, तो बताओ यूरिया की प्रकृति कैसी हो गई, यूरिया की नेचर कैसी हो गई, एसिडिक या अम्लीय प्रवृत्ति। तो इसके नीचे एक पॉइंट और लिख दो, ये नवजात हाइड्रोजन देने के कारण, है ना, इनोसेंट हाइड्रोजन देने के कारण यूरिया की प्रकृति, यूरिया की नेचर अम्लीय या एसिडिक हो जाती है। ठीक है, चलो जी। तो देखो यहां मैं नोट डाल सकता हूं, क्या नोट डाल सकता हूं कि नवजात हाइड्रोजन या इनोसेंट, इनोसेंट हाइड्रोजन। अब देखो तुम लिख लेना, ठीक है ना, मैं लिख दे इनोसेंट हाइड्रोजन, है ना, नवजात हाइड्रोजन। नवजात हाइड्रोजन, ठीक है, नवजात हाइड्रोजन के कारण यूरिया की नेचर या यूरिया की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। इस पूरे लाइन को लिखना, एसिडिक होती है। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। ध्यान रखना, इनोसेंट हाइड्रोजन देने के कारण यूरिया की प्रकृति या नेचर अम्लीय या एसिडिक होती है। अब देखो ये NO2- जो मिला है, ये 2NO2-, ये फिर से O2 से रिएक्शन करता है, लेकिन इस बार नाइट्रोबैक्टर की प्रेजेंस में। ये जीवाणु क्या करता है, देखो पौधों में इसमें होता है क्या, 2 जीवाणु होते हैं, नाइट्रोसोमनास। मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोसोमनास होता है, नाइट्रोबैक्टर होता है। जो अमोनियम आयन को नाइट्राइट में, और नाइट्राइट को किसमें बदल देता है, 2NO3- में, नाइट्रेट में। ये क्या है, नाइट्रेट। समझ में आ गई बात सभी को। तो मृदा में अभिक्रिया में क्या लिखोगे, मृदा में हम ये लिखेंगे सर कि अगर यूरिया यूरियस की प्रेजेंस में आता है तो अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होते हैं। फिर अमोनियम आयन वातावरण की या एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आती है तो नाइट्राइट फॉर्म में कन्वर्ट होती है और हाइड्रोजन देती है 4 नवजात। ठीक है, ये नाइट्राइट आयन नाइट्रोबैक्टर की प्रेजेंस में आके नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात यहां तक बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर आगे कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके जो यूरिया के उपयोग वगैरह है ना, वो बुक से पढ़ लेना, ठीक है। यूरिया के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, खड़ी फसलों में, है ना, धान की फसलों में, खड़ी फसलों में करते हैं वैसे, है ना, स्टैंडिंग क्रॉप्स में इनका यूज करते हैं ज्यादातर। जब फसलें बड़ी हो जाती है ना तब इनका यूज करते हैं। अब देखो ये तुम्हारे लिए तो घातक हो गया है, तुम्हारी मिट्टी पर न्यूट्रल थी, है ना, उदासीन थी, और देखो तुमने जैसे ही यूरिया डाला कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, दिक्कत में दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्योंकि देखो तुम रेगुलर अगर एक ही जमीन में यूरिया बार बार यूज करो तो मिट्टी कैसे हो जाएगी, अम्लीय प्रवृत्ति हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, और जमीन खराब हो जाएगी। समझ में आएगी बात, मिटा दो, बढ़िया। आगे देखो, समझो ध्यान से, अगला है पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या है, अगर तुम मिट्टी में ज्यादा यूरिया यूज करोगे तो मिट्टी कैसे हो जाएगी, एसिडिक क्यों हो जाती है। देखो ये रहा कैल्शियम, ये रहा मृदा क्लोराइड, क्या है ये, मृदा क्लोराइड। ये सॉइल क्लोराइड्स, इन सॉइल क्लोराइड्स के ऊपर कुछ आयन्स हैं, Ca2+, ठीक है। ये मिट्टी है, मान लो ये मिट्टी अपने पास, इसमें आयन्स लगे, Mg आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, आयरन वाले बहुत सारे आयन्स लगे हुए हैं। यहाँ पे तुम जैसे यूरिया डालोगे तो यूरिया में क्या होता है,
नवजात हाइड्रोजन, इनोसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, ये कहां से आया? यूरिया से आया। कहां से आया? यूरिया से। अब ये क्या करेगा? इन चारों को, इन दोनों को हटा देगा और चारों हाइड्रोजन आके यहां पे लग जाएगी इस फॉर्म में। मृदा कोलाइड रही है, लेकिन जहां पहले इसके ऊपर उपयोगी आयन लगे हुए थे, यूजफुल आयन, कैल्शियम कैसा यूजफुल आयन है, मिट्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसे तुम यूरिया डालो क्या करेगा? कैल्शियम को तो हटाएगा और खुद H+ आके जुड़ जाए। समझ में आ गई बात? तो बताओ मिट्टी कैसी हो गई? एसिडिक हो गई। पहले कैसी थी? न्यूट्रल। पहले कैसे थी? उदासीन। उदासीन को इसने क्या बना दिया? एसिडिक और अम्लीय। तभी तो कहते हैं बार बार इसका यूज मत करो, मिट्टी खराब हो जाएगी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अगर यूरिया का उपयोग ज्यादा किया जाता है मिट्टी में तो मिट्टी कैसी हो जाती है? सॉइल कैसी हो जाती है? एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाना कि हाँ सर समझ में आ गई है। मैं वेट करूंगा तुम लोगों का। ठीक है, देखते हैं लाइन कौन सुनता है, पता चले कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर समझ में आ गई या नहीं आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए ठीक है, ध्यान रखना इनका जो प्रयोग होता है, इनका जो यूज होता है वो खड़ी फसलों में होता है। कहां होता है? खड़ी फसलों, स्टैंडिंग क्रॉप्स में होता है। तो तुम कहोगे सर फिर तो दिक्कत है, तो क्या हम यूरिया का यूज करें ही नहीं? भाई तुम करो ना, एक काम करो ना, यूरिया अगर अम्लता बढ़ा रहा है, एसिडिटी बढ़ा रहा है, तुम किसी ऐसे को डाल दो जो उसकी अम्लता को क्या कर दे? कम कर दे। तो हम क्या करते हैं, अगर 100 kg यूरिया तुमने काम में लिया तो वो अपनी क्या बढ़ाएगा? अम्लता बढ़ाएगा। एसिडिक नेचर बढ़ाएगा। इस एसिडिक नेचर को कम करने के लिए, मिनिमम करने के लिए, मिनिमम या कम करने के लिए 80 kg कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। क्या डालते हैं? 80 kg कैल्शियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखना, अगर तुमने 100 kg यूरिया काम में लिया है तो साथ में क्या डालते हैं? 80 kg कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। घर वालों से पूछ लें जो खेती करते हैं, यूरिया अकेले नहीं डाल देते हैं, साथ में क्या डालते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों डालते हैं जी? ताकि मेरी मिट्टी इसके कारण अम्लीय ना हो। ठीक है, उदासीन बनी रहे। अच्छा एक बात और बताओ, क्या इन्हें आप एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल या अम्लीय मृदा में उपयोग में ला सकते हैं क्या? नहीं। लिख देना नहीं, यूरिया को अम्लीय मृदाओं में उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? खुद दिमाग लगाओ, ऑलरेडी अम्लीय है, तुम और अम्लीय में मिला रहे हो हैं, और खराब हो जाएगा मामला। समझ में आ गई बात? तो देखो जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसका रिवीजन आप अच्छे से कर लेना है। अगर मेरी बातें समझ में आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, हाँ सर ऐसे अच्छे पढ़ा रहे हो आप, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, है ना। और जिनको ये लग रहा था ना कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री रट्टा मारने वाली होती, तो मुझसे पढ़ के देख लियो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसमें रट्टा मारना है तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि सब कुछ पता चल रहा है कि अम्लीय क्यों है, क्यों कितना क्या मिला रहे हैं, सब कुछ पता चल रहा है ना। चलो जी, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा यूरिया वाला ये। तो देखो मृदा कोलाइड्स पे कैल्शियम आयन होते हैं, ये सॉइल है, तुमने जैसे यूरिया डाला नवजात हाइड्रोजन होती है, क्या इसको रिप्लेस करके खुद एच आएगी, और एच क्या करती है? एसिडिक नेचर की होती है। समझ में आ गई बात? और बताओ एसिडिक ये काम करोगे इसका प्रयोग खड़ी फसलों में या स्टैंडिंग क्रॉप्स में? 100 kg यूरिया क्या करती है? अम्लता को इंक्रीज करती है। इसको कम करने के लिए क्या डालते हैं? 80 kg कैल्शियम कार्बोनेट। और अम्लीय मृदाओं में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई बात सभी को? चलो जी उतार लो एक बार फटाफट, है ना। चलो बढ़िया है, पूरा यूरिया अच्छे से याद कर लेना, ठीक है।
पहले तो वर्गीकरण हो गया, यूरिया हो गया, फिर मैं डीएपी, कैन वगैरह सब एक क्लास में एंड कर दूंगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।